हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था वाटर डिमांड के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसी वाटर सप्लाई स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फॉर डिजाइनिंग water supply scheme, basically we require 3 parameters। वो कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पैरामीटर विल बी एनुअल डिमांड। डिमांड को ही हम लोग ड्राफ्ट कहते हैं, तो एनुअल डिमांड या एनुअल ड्राफ्ट। एनुअल डिमांड क्या होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड बाय ए कम्युनिटी इन ए ईयर, यानी एक साल में किसी कम्युनिटी को जितने वाटर का रिक्वायरमेंट होगा अमाउंट ऑफ द वाटर, वो कहलाएगा एनुअल ड्राफ्ट। सो द एनुअल डिमांड और एनुअल ड्राफ्ट विल बी वी। वी क्या हो गया? वी अमाउंट ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड बाय द कम्युनिटी इन ए ईयर। ये क्या होता है? टोटली ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होता है, यानी कि इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी कंप्यूट कैसे करेंगे हम एनुअल ड्राफ्ट को। तो इसके लिए सपोज करिए किसी कम्युनिटी को हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ द वाटर डेली बेसिस पे हम सप्लाई कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 365 डेज के लिए, हम क्या करेंगे, सारा अमाउंट ऑफ द वाटर को ऐड कर देंगे। तो वो एक साल के लिए जितना वाटर डिमांड होगा डेट इज नोन एज द एनुअल ड्राफ्ट और एनुअल वाटर डिमांड। सेकेंड पैरामीटर विल बी एनुअल एवरेज डेली डिमांड। एनुअल एवरेज डेली डिमांड, डिमांड को ही ड्राफ्ट कहते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एनुअल एवरेज डेली डिमांड क्या होता है? इट इज़ अ डिमांड ऑफ द वाटर ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी इन वन डे, यानी किसी कम्युनिटी में एक दिन में जितना वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, जितना अमाउंट ऑफ द वाटर रिक्वायर करेगा एक दिन कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, वो क्या कहलाएगा? एनुअल एवरेज डेली डिमांड कहलाएगा। तो इसको हम लोग निकालते कैसे हैं? तो एनुअल एवरेज डेली डिमांड की अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि एनुअल डिमांड कितना है। तो एनुअल डिमांड में अगर हम 365 डेज से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द डिमांड फॉर वन डे ऑफ द कम्युनिटी। तो ये क्या हो जाएगा? V अपॉन 365 डेज। तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे एनुअल एवरेज डेली डिमांड को। और हमारा जो थर्ड पैरामीटर है वो क्या है? एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड ये क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड बाय वन इंडिविजुअल इन वन डे, यानी किसी कम्युनिटी में किसी एक इंसान को एक दिन में जितना वाटर का रिक्वायरमेंट होगा डेट इज एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। तो ये भी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो एनुअल एवरेज पर कैपिटा डिमांड की अगर हम बात करें तो इसको कैसे निकालेंगे? जितना हमको पता है एनुअल एवरेज डेली डिमांड, यानी डेली बेसिस पे हमको पता है कि कितना वाटर का रिक्वायरमेंट होगा किसी कम्युनिटी को एक दिन में। तो अगर उस कम्युनिटी के टोटल पॉपुलेशन से हम एनुअल एवरेज डिमांड को डिवाइड कर देंगे तो हमको एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड निकल जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, V/365 क्या है? आपका एनुअल एवरेज डेली डिमांड है किसी कम्युनिटी का, तो उसी कम्युनिटी के पॉपुलेशन से अगर हम एनुअल एवरेज डिमांड में डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। या P क्या है? आपका पॉपुलेशन है, लेकिन ये पॉपुलेशन कैसा पॉपुलेशन है? करंट पॉपुलेशन है। ठीक है, यानी कि एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड के लिए अगर आपको निकालना है तो पॉपुलेशन से डिवाइड करना पड़ेगा एनुअल एवरेज डेली डिमांड को। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है आपका करंट पॉपुलेशन होगा। यहाँ एक पॉइंट नोट करना चाहिए कि एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड के लिए आपको जो पॉपुलेशन का रिक्वायरमेंट होगा वो आप करंट पॉपुलेशन के बिहाफ पे निकालेंगे। लेकिन अगर आप वाटर सप्लाई स्कीम को डिज़ाइन करना चाहेंगे पॉपुलेशन, तो आपको फ्यूचर पॉपुलेशन का रिक्वायरमेंट होगा।
जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि वाई वी रिक्वायर द फ्यूचर पॉपुलेशन फॉर द डिज़ाइनिंग ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। चलिए हम बात करते हैं टोटल वाटर डिमांड का। टोटल वाटर डिमांड कंप्राइजेस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड। कौन कौन से डिमांड थे? जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड और सिंपली इंडस्ट्रियल डिमांड, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, पब्लिक यूटिलिटी डिमांड, पब्लिक यूटिलिटी डिमांड, फायर डिमांड एंड लॉसेज एंड थेफ्ट। तो ये सारे क्या थे? हमारे टोटल वाटर डिमांड था। यानी कि ये सारे जो कंपोनेंट्स इंडिविजुअली आप देख रहे हैं, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, पब्लिक वाटर डिमांड यानी पब्लिक यूटिलिटी वाटर डिमांड, फायर डिमांड एंड लॉसेज एंड थेफ्ट, ये सारे कंपोनेंट्स थे वाटर डिमांड को। तो इनको आप क्लब करेंगे तो टोटल वाटर डिमांड निकल कर आएगा। तो अगर हम टोटल वाटर डिमांड की बात करेंगे तो ये कितना होता है? 252। अगर टोटल वाटर डिमांड की बात करेंगे किसी कम्युनिटी के लिए 350 LPCD निकल कर आता है। यानी कि किसी भी कम्युनिटी में अगर टोटल वाटर डिमांड की अगर हम बात करें तो कितना निकल कर आएगा? 250 से लेकर 350 लीटर पर कैपिटा पर डे। लेकिन हम अपने वाटर सप्लाई स्कीम को इतना वैल्यू को कंसिडर करते हुए डिज़ाइन नहीं करते। तो अकॉर्डिंग टू IS कोड के हिसाब से बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से टोटल वाटर डिमांड को हम लोग कितना कंसिडर करेंगे? टोटल वाटर डिमांड फॉर डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग कंसिडर करेंगे 335 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो वाटर सप्लाई स्कीम की डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग टोटल वाटर डिमांड को कितना कंसिडर करेंगे? अकॉर्डिंग टू IS कोड 335 लीटर पर कैपिटा पर डे। सो डेट्स इट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।